अनटोल्ड पर ट्रूथ बिहाइंड द बुक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनटोल्ड फैक्ट्स में। और आज हम बात करेंगे दो और लास्ट सवालों की। लेकिन इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जो हमारा मकसद है इन लोगों तक वीडियो पहुँचाना, ताकि इनको समझ आए कि जो सवाल है बिल्कुल ऊट पटांग सवाल है, लेकिन फिर भी क्या करें। तो इनका जो सवाल है वो सवाल ये बोलते हैं कि मुसलमान ये 10 सवाल का जवाब देने से कांपते हैं। अरे चलिए ठीक है, इन कांपने के जवाब ही हम दे रहे हैं आज। चलिए शुरू करते हैं सवाल। हम मोहम्मद को झूठा क्यों ना कहें। अगला सवाल है कि अल्लाह ने अनपढ़ मोहम्मद में ऐसी कौन सी विशेषताएं देखी जो उनको अपना रसूल बता दिया। क्या उस समय पूरे अरब में एक भी ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था जिसे अल्लाह रसूल बना देता। और जब अल्लाह सचमुच सर्वशक्तिमान है तो अल्लाह मोहम्मद को 63 साल में अरबी लिखने या पढ़ने की बुद्धि क्यों न दे पाया। तो इनका सवाल है कि अल्लाह ने हमारे नबी को ही नबी क्यों बनाया जब तक वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। वैसे तो हम पिछली वीडियो में इस बारे में भी बता चुके हैं। और ये बोलते हैं कि क्या पूरे अरब में कोई और मिला ही नहीं अल्लाह को सिवा मोहम्मद के। कि एक होता है मौजज़ा यानी चमत्कार जिसे कहते हैं, और अल्लाह ताला ऐसे ही किसी को नबी नहीं चुनता, पहले से ऑलरेडी सेलेक्ट होते हैं। चमत्कार का मीनिंग ये है कि कुफ़ार मक्का उस ज़माने में जो मक्का का जो रिवाज था वो बहुत गलत सलत रिवाज थे। उन रिवाजों में भी दूसरी बात यह है कि सबसे बुरे बुरे रिवाज थे बेटियों को ज़िंदा दफना देना और बहुत सारे मतलब गलत गलत तरीके से अपनी लाइफ जीने का तरीका था। लेकिन जब हमारे नबी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में सबसे पहले कुफ़ार मक्का, क्योंकि जिस कबीले से वो कुरैश कबीले से जिससे ताल्लुक़ हमारे नबी रखते थे, वो कबीला काफ़ी ज़्यादा फेमस था और बहुत बड़ा कबीला था जिन्हें सरदारी दी गई और वो इज़्ज़तदार कबीला माना जाता था। तो जब आप बड़े हुए तो आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी थी, जैसे झूठ ना बोलना, मूर्ति पूजा ना करना, और भी बहुत सारी क्वालिटी थी। किसी का माल रख लिया, किसी ने बोला कि भाई मेरा माल है ये लो रखो और मैं आके ले लूँगा, उसको वापस उसी टाइम पे लौटा देना। ऐसे नहीं कि नहीं कब दिया था हड़प लिया, यानी इसी बेस पर उन्हें सादिक अमीन भी कहा जाता था। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप बड़े हुए, थोड़े से बड़े हुए, 6 साल के थे, उससे पहले माँ अब्बा दोनों का इंतकाल हो गया, समझ रहे। वैसे तो बचपन में उनके अब्बा का इंतकाल हुआ, जब 6 साल के हुए तो अम्मी का भी इंतकाल हो गया। अब आपके चाचा ने आपकी परवरिश की। जब आप थोड़े से बड़े हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, चीज़ों को समझने लगे, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो चीज़ों पर यानी स्टडी, पढ़ाई, क्योंकि उस ज़माने में पढ़ाई का भी सिस्टम बहुत कम था। अब बात आती है ये कि जब हमारे नबी पर वही नाजिल की गई, जब वही शुरुआत में पहले इकरा वाली जो हम पहले भी बता चुके हैं, जब ये नाजिल हुई, तो उसके बाद जब आपने कुफ़ार मक्का यानी अरब के अंदर जाके लोगों को समझाना शुरू किया, तो लोग इस बात से शॉक्ड थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो नहीं जानता ज़्यादा पढ़ना, वो जो है अरबिक भाषा में इतनी ज़बरदस्त ग्रामर, इतनी सॉलिड ग्रामर, अरबी की टॉप जो वहाँ के अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं जानते थे, कैसे जानता है। यह है मौजज़ा नंबर 1। जो कुरान है, वो कुरान का जो ग्रामर है, वो ग्रामर सऊदी अरब में बिल्कुल अच्छे और टॉप लेवल की ग्रामर मानी जाती है आज भी। तो ये एक मौजज़ा है। रही बात इसकी, यही सवाल कुफ़ार मक्का ने भी किया कि अरे मोहम्मद तुम ही मिले अल्लाह ताला को। भाई अल्लाह की मर्जी है, वो किसी को भी बना दे। अगर किसी पढ़े लिखे को बनाता तब भी वो सवाल करते, और तब तो और ज़्यादा बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते कि ये तो पढ़ा लिखा इंसान है, इसने अपनी तरफ से घड़ लिया होगा। हमारे नबी पर ये इल्ज़ाम लगाया, लेकिन वो बेबुनियादी था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस बात को नहीं मानते थे कि नहीं, मोहम्मद तो अपनी तरफ से नहीं घड़ सकते, ये अपनी तरफ से नहीं घड़ सकते, क्योंकि इनको तो अरबी भाषा आती ही नहीं है। लेकिन शौक़ इसलिए थे कि लेकिन फिर भी अरबी भाषा नहीं आती, तो अरबी की ये इतनी ज़बरदस्त, कुछ लोग पोइट्री कहते थे, कुछ लोग कहावतें कहते थे, कंफ्यूज थे वो लोग, कैसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसे कहते हैं अल्लाह का मौजज़ा यानी करामात यानी चमत्कार। तो ये एक चमत्कार था कि आप पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें आती थीं, और इसके बावजूद भी लोगों ने इनकार किया, जैसे कि आज के लोग इनकार करते हैं। और क्यों बनाया अल्लाह ने, आपको हम पहले बता चुके हैं। अल्लाह ने इसलिए बनाया क्योंकि अल्लाह जिसको चाहे नबी बना सकता है, वो अपनी मर्जी का खुद मालिक है। ये किसी से पूछेगा थोड़ा ही ना कि क्यों बनाया। अरे इंसान हो तुम लोग अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को मानते हो, तो इस चीज़ से यकीन रखना चाहिए ना। कोई ये बोले भी हमें इस पृथ्वी पर ही क्यों पैदा किया, हमें मंगल ग्रह पर क्यों पैदा नहीं किया, तो ये तो बड़ा बेहूदी सी बात होगी।
कि नहीं मैं तो मून पे रहना चाहता था, मुझे तो वहीं पर रहना चाहिए था। तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमें सूरज पे क्यों नहीं पैदा करा, हमें चंद्रमा पे क्यों नहीं पैदा करा। अरे भाई उसकी मर्जी है, वो जहाँ चाहे जिसे चाहे जैसे चाहे पैदा कर सकता है। और रही बात यह कि मोहम्मद साहब को ही नबी क्यों बनाकर भेजा, उसकी वजह यह है कि मौजज़ा। और फिर दूसरी बात यह है मौजज़े के साथ साथ कि एक नस्ब होती है, एक नस्ल होती है। आदम अलैहिस्सलाम से हमारे नबी तक की जो नस्ल है वो नबूवत वाली ही चैन चलती आई है। क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो इसहाक अलैहिस्सलाम से वो नस्ब चला जिसमें ज्यादातर नबी आए, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम से कोई हमारे नबी तक नबी नहीं आया, डायरेक्ट हमारे ही नबी थे। और ये होते कौन हो तुम लोग पूछने वाले कि मोहम्मद साहब को ही क्यों नबी बनाकर भेजा। अरे वो जिसे चाहे नबी बनाकर भेज दे। तो ये बात, और पहली बात ये, अगर मोहम्मद साहब को नबी बनाकर ना भेजता, किसी और को नबी बना देता, तब भी तुम यही सवाल करते। मतलब हद हो गई यार। कोई भी नबी आता तो हर नबी पर यही सवाल होता है, कभी तुम्हें ही क्यों। हर इंसान के लिए यही सवाल होता अगर कोई भी नबी बनाकर भेजा जाता। तो ये खैर बेहुदा सवाल है कि भाई उन्हीं को ही क्यों नबी बनाकर भेजा गया। खैर दूसरी बात, अभी इनके लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। और अंत में आखिरी सवाल, जो व्यक्ति अपने जिहादियों की गैंग बनाकर जगह जगह लूट करवाता हो, लूट के माल से अपने लिए 5वां हिस्सा रख लेता हो, उसे अल्लाह का रसूल कहने की जगह लुटेरों का सरदार क्यों ना कहे। इस्लाम कहता है कि ये शांति का धर्म है। कुरान में इन सब बातों का जिक्र किया गया है। आप ही बताइए, क्या लूटपाट मचाना, लोगों को धर्म के नाम पर मार देना सही है? तो समझ गए होंगे इनका सवाल है कि भाई जो मोहम्मद साहब ने जो लूट का माल होता था, जो लूट लिया जाता था, उसको हम कैसे हम नबी मान लें। हम तो नहीं, मतलब जो भी है इन्होंने जो भी कहा है कि लूट के माल का 5वां हिस्सा जो है नबी को जाना चाहिए। अरे यार, लूट किसे कहते हैं? पहली बात तो तुम्हें लूट में और विजय प्राप्ति में दोनों में फर्क समझाना पड़ेगा। लूट किसे कहते हैं? लूट का मतलब होता है कि जब कहीं पर जाके छापा मारा जाए इस तरह से कि सब लोग शांत पड़े हों और जाके जानबूझ के एक आदमी आए लूटपाट के भाग जाए, है ना, इसे लूट कहते हैं। अरे पहली बात तो चलो मैं तुम्हें थोड़ी सी एक बात बता देता हूं। क्या तुम्हें वो वक्त याद नहीं है? अगर तुम्हें इस्लाम को तुमने इतना ही पढ़ा है तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि 13 साल मुसलसल आपने परेशानियां झेली। इवन पत्ते खा कर अपनी जिंदगी गुजारी। ताइफ पर लोगों ने पत्थर मारे, और इतने पत्थर मारे कि पूरी बॉडी को लहूलुहान कर दिया। खाने के लिए जो सहाबा थे उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने ऊंट का जो चमड़ा होता था उसे जला जलाकर उसकी राख खाई है, पेड़ों के पत्ते फांके। तो शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात बोलने में? और यहां तक कि मुसलमानों की काफी अच्छी तादाद होने के बावजूद भी अल्लाह का ये फरमान आता रहा बार बार कि नहीं, अभी रुक जाओ, अभी इनसे युद्ध मत करो, ताकि अल्लाह ये देख सके कि तुम कितने सब्र वाले हो। इस्लाम की जो बुनियाद है, उस बुनियाद का जो हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा, उसमें सब्र सबसे पहले आता है। समझ आई? कि जो मोमिन होगा उसके अंदर ये खासियत जरूर होगी कि वो सब्र करने वाला होगा। तो अल्लाह ताला ये देखना चाहता था कि कितना सब्र करने वाले हैं। और क्योंकि देखो, कभी भी किसी चीज को, तलवार को बनाना हो तो लोहे को पीटना पड़ता है, उसे गर्म करना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तो जब तप के इस्लाम आता है ना जिंदगी में, तो फिर वो वाकई में इस्लाम होता है। ये ढकोसला नहीं होता कि भाई लोग कहते हैं भी हमने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और इधर बोल रहे हैं और इधर दूसरी तरफ जाके चुगली कर रहे हैं, यानी वो मुनाफिक नहीं होते। तो अब जब अल्लाह का हुक्म आया कि जाओ, जैसे इन्होंने तुम्हें सताया, जैसे तो इन्होंने तुम्हारे साथ किया, वैसा तुम करो, तो अब तुम्हें ये लूट का माल लगने लग गया। और फिर कौन सी लूट की बात कर रहे हो? ये तो एक छोटी सी बात हुई कि भाई वहां पर लड़ाई हुई है, ओहद की लड़ाई हुई और जंगे बदर की लड़ाइयाँ हुई हैं। उनमें जो सामान, जो लोग हार गए, जब वो लोग हारे तो हारा हुआ माल उन्होंने उठा लिया, जो भी था, उनके ऊंट और जो भी चीजें थी। और तुम कहाँ, कौन सी, अपने हिंदुस्तान की हिस्ट्री पढ़ो ना। हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, बकवास की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बकवास तो बकवास होती है जो सिर्फ दिमाग में कूड़ा भरती है। हम बात करें इतिहास। इतिहास पढ़ो, बकवास मत पढ़ो। बकवास नहीं, सिर्फ इतिहास। और इतिहास क्या कहता है? आप जितने भी राजा महाराजा उठा लो, जैसे पृथ्वीराज चौहान और आला उदल और मलखान, इनके बीच में लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान को उदल ने बंदी बना लिया था। तब क्या था कि जब उनके सारे सामान को लूट लिया गया, सारे सामान को, जो तलवारें थी, जो घोड़े थे, उनको सबको ले लिया गया और पृथ्वीराज को छोड़ दिया गया कि जाओ तुम अपने घर। तब तुम्हें वो, मतलब वो क्या था? पृथ्वीराज चौहान और आला उदल और ये जो थे, क्या ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो रही थी? नहीं, अपना वर्चस्व। और उसको क्या कहते हो आप कि जो सूर्यवंशी होते थे, राजसूय यज्ञ करते थे, एक घोड़ा लिया और घोड़े के गले में एक तख्ती लटका दी, भाई ये राजा है, जो भी इस घोड़े को रोकेगा, मेरी बात समझ रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं, उससे हमें युद्ध करना पड़ेगा, है ना।
और लोगों ने किया भी कि घोड़ा जा रहा है, पकड़ लिया, युद्ध किया। युद्ध करने के बाद उस राज्य का क्या करता था वो राजा, मुझे बताओ जरा, क्या करता था? वो जितना भी सामान, जो राजा को भी मार दिया, सिंहासन छीन लिया, उनकी रानियों को अपनी रानी बना लिया, राजकुमारों को कत्ल कर दिया। इतिहास तो उठा के देख लो, चाहे वो कोई से भी हिंदुस्तान के किसी भी इलाके में चले जाओ, सारा का सारा इतिहास मुगलों से पहले का यही भरा पड़ा है। एक बार उठा के पढ़ो तो सही। तो उसे क्या तुम लूट का माल कहोगे? क्या वो राजा महाराजा लुटेरे थे जिन्होंने राजसूय यज्ञ कराया? क्या उस राजा का क्या है कि जो अपने आप को महाबलशाली और प्रतापी कहने के चक्कर में और छोटे छोटे राजाओं को मार के और उनका राज्य हड़प लेते थे, या राज्य को जीता था? इतिहास तो पढ़ लो एक बार हिंदुस्तान का। उसे क्या लूटपाट डकैती कहोगे? और फिर अगर वहां पर उन्होंने वो राज्य जीता तो उनके जो सोने चांदी असरफियां वो थे, उनका क्या करते थे? वो उनको फेंक दिया नदियों में? क्या किया उनका? अपने पास रखा है। तो जब दो गुटों में लड़ाई होती है और एक जो विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो जो हारे हुए लोग हैं, जो मर गए या जो लोग उनको छोड़कर भाग गए हैं, उनका जो माल बचा है उसको तो अपने पास ले ही जाएंगे भाई। और फिर तुम ये इन इतिहास पर क्यों जाते हो? अपने ही वेदों में चले जाओ, मनुस्मृति में चले जाओ। वेद में हर जगह हजारों नहीं लाखों आपको ऐसी जगह पर सेंटेंस और ऐसे श्लोक मिल जाएंगे इसमें हे राजन, आप उनको ताड़िए, उनको मारिए, उनको पीड़ित कीजिए और उनका माल है उनसे छीन लीजिए। ये सब मिलेगा आपको। मेरी बात समझ रहे होगे, मैं ज्यादा डिटेल नहीं जा रहा। मनुस्मृति में भी चले जाओ। तो ये जो बात है, ये बात है सीधी सी कि तंज कसना बस इन्हें आता है, कि ये तंज कसना चाहते हैं ताकि बस लोगों को थोड़ी तकलीफ हो। लेकिन यहां तकलीफ की बात ही नहीं है, यहां बात तो है सिर्फ समझदारी की और बात है समझाने की। तो इस्लाम सिर्फ एक ऐसा वाहिद आज के ज़माने में, और शुरू से लेकर, आज की बात नहीं कर, शुरू से और आज तक और क़यामत तक इंशाअल्लाह, इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जो बचा हुआ है अपने असली अस्तित्व पर। बाकी तो लोगों ने अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानियां बना ली हैं। खैर, मुझे जो कहना था मैं आपको समझा चुका हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि वो लूट का माल नहीं था, वो जीता हुआ माल था। समझ रहे हो? उसे लूट का नहीं कह सकते। अगर कहना चाहोगे तो जरा हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं की हिस्ट्री पढ़ लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे। अब मैं, जहां तक मेरा सवाल है, तो मैं आपसे कुछ सवाल मैं कर लेता हूं, क्योंकि आपने तो 10 सवाल किए, मैं 1-2 ही सवाल पूछ लेता हूं। तो उन सवालों के अगर हो सकता है तो जवाब दे दीजिएगा। सवाल ये है कि इंसान मरता क्यों है? ये मैं वो वेद वालों से और आर्य समाज वालों से मेरा ये क्वेश्चन है कि इंसान मरता क्यों है। इसका जवाब मैं ये नहीं चाहता कि मोक्ष प्राप्ति के लिए या अगला जन्म लेने के लिए, क्योंकि अगले और पिछले जन्म का कोई अस्तित्व नहीं है। इस बात का भी प्रमाण हम अगली वीडियो में देंगे क्यों नहीं है, और वेद के अनुसार ही देंगे। वेद में ही लिखा है, उसी के हिसाब से हम समझाएंगे। तो खैर वो नहीं चाहिए कि क्यों मरता है कि भाई अगला जन्म लेगा, मरेगा नहीं तो अगला जन्म कैसे लेगा, है ना? एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में कैसे जाएगा? ये नहीं, मोक्ष वाला नहीं। क्यों मरता है, वजह क्या है, ये पैदा ही क्यों होता है? अगर मरना ही है तो पैदा ही क्यों? इंसान को बनाए क्यों इस वजह से फिर कि वो मरेगा एक दिन और पाप करेगा, बस इसलिए नहीं। तो इंसान क्यों मरता है? दूसरे, एक इंसान अमीर है और एक गरीब है, तो क्यों? इसमें कर्मों का फल मत जोड़ देना। मैं जानता हूं तुम बहुत चालाक हो, मैं जानता हूं कि तुम इनको घुमा फिरा के और मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। नहीं 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 नहीं, कर्मों का फल कि आदमी कर्म करेगा, जैसे कर्म करेगा वैसे वो फल मिलता है, तो वो अमीर हो गया, उसने अच्छे कर्म किए और मेहनत की। अरे मेहनत तो गधा भी करता है। वही वाली बात है कि भाई क्रीम लगा के इंसान गोरा हो जाता है, तो भैया भैंस को गोरा करके दिखा दो हमें, तो वो वाली बात होगी ना। तो हम ऐसा जवाब नहीं चाहते। इंसान जो कर्म करता है, कर्म करने वाले बहुत पड़े हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपनी जूतियां घिस दी, पूरी किस्मत उनकी साथ नहीं दे रही है। बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड हैं इस हिंदुस्तान के अंदर कि जो अंग्रेज भी उनकी डिमांड करते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में, लेकिन फिर भी वो बेचारे बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो मेहनत की तो बात ना ही करें कि कर्म के आधार पर ऐसा होता है, ये होता है। कर्म तो सबको करना पड़ता है, गधे घोड़े को भी कर्म करना होता है। सारा दिन गधा अपना सामान ढोता है, फिर वो अमीर क्यों नहीं होता? तो इसलिए एक अमीर है और एक गरीब है, तो क्यों है? दूसरी ये है कि इंसान बूढ़ा क्यों होता है, राइट? तो अगर आप ये सब चीजें समझा सकते हैं तो मेरे 3 सवाल हैं। और लास्ट बात एक और है कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान, कुरान को तो हजारों नहीं लाखों नहीं पता, करोड़ों लोग मिल जाएंगे कुरान को 100% फॉलो करने वाले, लेकिन एक आदमी मुझे कोई ऐसा बता दो कि जो पूरा 100% वेद या मनुस्मृति को फॉलो करता हो, बस एक, पूरी दुनिया के अंदर। मैं उससे जाके मीटिंग करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके बहुत बड़े बड़े विद्वान भी जवाब नहीं दे पाए, जैसे नियोग प्रथा का, और भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा। तो यही मेरे सवाल हैं बस। अगर ऐसा है
और ऐसा कोई इंसान है तो मुझे मिलवा दीजिए, या मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, भाई वहां रहता है ऐसे वैसे, मैं खुद मिल लूंगा जाके। चलिए, आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।